हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2010 के पेपर को और आज जो हम सेक्शन डिस्कस करेंगे दैट विल बी मॉडर्न अलजेब्रा। साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 3 तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द पॉलिनोमियल रिंग दैट इज क्यू ऑफ एक्स, then the ideal of q of x which is generated by the polynomial that is x square minus 3 is। तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल रिंग गिवन है दैट इज q of x और इस केस में हमें क्या पूछा गया है कि जो आइडियल है q of x का जो कि जनरेट है इस पॉलिनोमियल से दैट इज x square minus 3, ये क्या आइडियल होने वाला है। And the options for this particular question are as follows. Option A is maximal but not a prime ideal. Option B is prime ideal but not a maximal ideal. Option C is both maximal and prime ideal. And option D is that neither maximal nor prime ideal. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सल्यूशन को। इस क्वेश्चन के सल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जिनको हम यूज करेंगे व्हाइल सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल रिंग होता क्या है। इस केस में क्या है कि हम मान के चलेंगे कि R जो है वो एक कम्यूटेटिव रिंग है, तो उस टाइम पे ये जो सेट होगा दैट इज R ऑफ X, ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे दैट इज a0 प्लस a1 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस a2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस सो ऑन अप टू प्लस an इंटू एक्स की पावर n प्लस सो ऑन, जहाँ पे ये जो ai है ये बिलोंग करेंगे R के अंदर और इस Rx को जो है हम कहेंगे कि ये जो है वो पॉलिनोमियल रिंग है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल आइडियल। अब ये मैक्सिमल आइडियल होता क्या है, तो इस केस में क्या है कि एक आइडियल है M एक रिंग R के अंदर। इस M को जो है हम कहेंगे कि ये जो है वो मैक्सिमल आइडियल होगा R का अगर ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, दैट इज अगर M जो है वो नॉट इक्वल टू R के बराबर है और साथ ही साथ अगर हमें एक आइडियल मिले U जो कि R का होगा such that M is a subset of U and U is a subset of R, तो उस टाइम पे क्या होगा कि या तो M जो है वो U के बराबर होगा या तो U जो है वो R के बराबर होगा। So this is the definition of maximal ideal. Now next we are going to discuss the definition of prime ideal. अब ये prime ideal होता क्या है, तो इस केस में क्या है कि हम मान के चलेंगे कि R जो है वो एक कम्यूटेटिव रिंग है, एक आइडियल है P जो कि R के बराबर नहीं है। इस आइडियल P को जो है हम कहेंगे कि ये जो है वो प्राइम आइडियल है R का अगर ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, दैट इज जब भी A इंटू B जो है वो बिलोंग करेगा P के अंदर, तो उस टाइम पे या तो A जो है वो बिलोंग करेगा P के अंदर या तो जो है B जो है वो बिलोंग करेगा P के अंदर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम आइडियल। Now next we are going to discuss the definition of quotient ring। अब ये quotient ring होता क्या है, तो इस केस में क्या है कि R जो है वो एक रिंग है और साथ ही साथ I जो है वो आइडियल होगा इस R का, तो उस टाइम पे हम एक सेट डिफाइन करेंगे दैट इज R डिवाइडेड बाय I और ये सेट जो होगा वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के फॉर्म के होंगे दैट इज R प्लस आई, जहाँ पे R जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल R के अंदर और ये जो सेट है वो एक ऐसा सेट है जिसमें सारे कोसेट्स होंगे I के जो कि कंटेन्ड है R के अंदर। साथ ही साथ ये जो सेट है दैट इज R डिवाइडेड बाय I, ये जो है वो फॉर्म करेगा एक रिंग और इस रिंग को जो है हम कहेंगे कि ये जो है क्या है, दैट इज क्वोशिएंट रिंग है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्वोशिएंट रिंग। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द प्रॉपर्टीज विच आर वेरी एसेंशियल व्हाइल सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज अगर R जो है वो एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है और साथ ही साथ P जो है वो नॉट इक्वल टू R के बराबर है और ये जो है वो आइडियल है रिंग R का, तो उस टाइम पे हम ये कहेंगे कि R डिवाइडेड बाय P जो है वो इंटीग्रल डोमेन है
इफ एंड ओनली इफ P जो है वो क्या होगा, दैट इज प्राइम आइडियल होगा रिंग R का। प्रॉपर्टी नंबर 2 इज दैट अगर R जो है वो एक कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी और साथ ही साथ M इज नॉट इक्वल टू R, एक आइडियल है इस रिंग R के अंदर, तो उस टाइम पे ये कहेंगे कि R डिवाइडेड बाय M जो है वो फील्ड होगा इफ एंड ओनली इफ M जो है वो मैक्सिमल आइडियल होगा इस रिंग R का। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ फील्ड। इस केस में क्या है कि F अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये एक इंटीग्रल डोमेन है। F को हम कहेंगे कि ये जो है वो फील्ड है अगर ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, दैट इज हर एक नॉन जीरो एलिमेंट जो कि F का है उसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए F के अंदर, तो उस टाइम पे हम ये कहेंगे कि F जो है वो फील्ड है। So this is the definition of field. Now next we are going to discuss an important note which is related to field, that is हर एक field जो है वो एक integral domain होती है। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ और आज के क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि Q ऑफ X जो है वो एक पॉलिनोमियल रिंग है और साथ ही साथ एक और चीज हमें गिवन है, दैट इज एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल दैट इज x² - 3 और इसे हम जनरली डिनोट करते हैं इस सिंबल से, विच इज फर्दर इक्वल टू एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे, दैट इज x² - 3 इंटू f1x, जहाँ पे f1x जो है वो बिलोंग करेगा Q ऑफ X के अंदर। नेक्स्ट चीज जो हम डिफाइन करेंगे दैट इज क्वोशिएंट रिंग, जो कि क्या होने वाली है, दैट इज Q ऑफ X डिवाइडेड बाय एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल दैट इज x² - 3 और ये जो है वो एक ऐसा सेट होने वाला है दैट इज a0 प्लस a1 इंटू x प्लस एन आइडियल जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल दैट इज x² - 3, जहाँ पे a0 और a1 जो है वो बिलोंग करेगा Q के अंदर और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ x² - 3 प्लस एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल दैट इज x² - 3 is equal to 0 plus an ideal which is generated by the polynomial that is x² - 3, which further implies that x² - 3 is equal to 0 and which further implies that x² is equal to 3 के बराबर होगा and which further implies that x is equal to होगा plus minus square root of 3 और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 2 है। Now from equation 1 and 2 we have that the quotient ring that is Q of X divided by an ideal which is generated by the polynomial that is x² - 3, ये जो है वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे, दैट इज a0 प्लस a1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल दैट इज x² - 3, जहाँ पे a0 और a1 जो है वो बिलोंग करेंगे Q के अंदर एंड विच इज फर्दर किसके इक्विवेलेंट होगा, दैट इज Q ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 और साथ ही साथ Q ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो एक फील्ड है। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि क्वोशिएंट रिंग दैट इज Q ऑफ X डिवाइडेड बाय एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय x² - 3, ये एक फील्ड है, which further implies that the quotient ring that is Q of X divided by an ideal which is generated by the polynomial that is x² - 3, ये जो होगा वो एक इंटीग्रल डोमेन होगा, which further implies that an ideal which is generated by the polynomial that is x² - 3, ये जो है वो मैक्सिमल आइडियल भी होगा और साथ ही साथ प्राइम आइडियल भी होगा Q ऑफ X का। सो इसी वजह से जो है ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.